जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से सुस्त हो चुकी तकरीरी अमल को एक नई कुव्वत देने की गर्ज से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमा के रोज जम्मू व कश्मीर पुलिस में 800 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की तजवीज को मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर राज भवन की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तीनों महकमों यानी पुलिस, प्रिंसेस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के महकमों में नॉन गेजेटेड सतह के तमाम अहदों के इंतखाब के अमल को भी मंजूरी दे दी। इन अहदों के लिए तकरीरी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड SSB के जरिए की जाएगी। जेके स्टेट न्यूज के लिए इश्तियाक भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर चमलूस बानिहाल के करीब जुमा के सपहर एक डिपर के लुढ़क जाने से एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि डिपर का मकामी ड्राइवर 35 साल रियाज अहमद लोहार वल्द गुलाम मोहिद्दीन लोहार साकिना चमलूसा बानिहाल इस हादसे में शदीद जख्मी हो गया, जिनको इलाज और मुआवजा के लिए सब जिला अस्पताल बानिहाल मुंतकिल किया गया। ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। जेके स्टेट न्यूज के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। उधमपुर के कई इलाकों से ताल्लुकशुदा कोविड-19 वॉरियर्स सैकड़ों आशा वर्करों ने जुमा को DC ऑफिस उधमपुर के सामने पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि अगरचे हम कोरोना वायरस के इस मुसीबत वक्त में लोगों की खिदमत करने में हमेशा पेश रहते हैं, ताहम मुतलका महकमा हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक करता आ रहा है। उन्होंने अपने जायज मुतालबात को लेकर DC ऑफिस के सामने एहतजाज करके इंतजामिया होश में आओ के नारे लगाए। जेके स्टेट न्यूज के लिए सुरेंद्र मनहास की ये रिपोर्ट। आज बैनुल अक़वामी पिकनिक डे मनाया जाता है। लोग जगह जगह पिकनिक पर जाते हैं। कश्मीर में भी गर्मियों के इन अयाम में मुख्तलिफ पार्कों और सयाहती मकामात पर खासा रश होता था। ताहम कोरोना वायरस की वजह से लोग इस बार पिकनिक मकामात पर जाने से भी महरूम रहे, बल्कि पब्लिक पार्कों और सयाहती मकामात पर अपना रोजगार कमाने वाले लोगों का रोजगार भी मुतासिर हुआ। ऐसी ही कहानी माहीन टंगमर्ग के मोहम्मद शफी कुरैशी की है। ये है मोहम्मद शफी जो 1975 से गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर पार्कों में फोटोग्राफी पर अपना रोजगार कमा रहे हैं। शफी के मुताबिक 1988 में उन्हें महकमा सयाहत की जानिब से फोटोग्राफी की लाइसेंस भी फराहम हुई। मोहम्मद शफी का कहना है कि 1975 से अच्छी तरह अपना रोजगार कमा रहे थे, ताहम दफा 370 की मनसूखी और कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से उनका रोजगार काफी मुतासिर हुआ। शफी का कहना है कि उन जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन पार्कों और सयाहती मकामात पर फोटोग्राफी और मुख्तलिफ अशियाए फरोख्त करके अपना रोजगार कमा रहे थे, ताहम लॉकडाउन की वजह से वो भी अपना रोजगार से हाथ धो बैठे। जेके स्टेट न्यूज के लिए सैयद मुदस्सिर की मोहम्मद शफी कुरैशी टंगमर्ग का रहने वाला हूँ। मेरा काम जो है फोटोग्राफी का है और हम गुलमर्ग में फोटोग्राफी करते थे। जब से दफ़ा 370 टूटी 2019 से, तब से हम बिल्कुल बेकार बैठे हैं। इसमें ना हमें कोई रिलीफ मिली और ना ही गवर्नमेंट टूरिज़्म की तरफ से हमें कोई फ़ायदा मिला। हम बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं। अभी आज तो पिकनिक डे है और पिकनिक डे पे आप खुद देखिए कैसे बिल्कुल पार्कें सुनसान हैं, गुलमर्ग बिल्कुल खाली है। यहाँ पे एक नया पॉइंट गवर्नमेंट ने बनाया था, टूरिज्म ने, बेचबुक बिल्कुल जो यहाँ पे दहली ढाबा है। मैं यहाँ पे काम कर रहा था अपना, जिसके बावजूद यहाँ पे हालात ख़राब हो गए। उसके बावजूद यहाँ पे काम बहुत मुतासर हो गया और पार्क जो था यहाँ पे म्यूनसिपलिटी का पार्क था वो भी बंद हो गया। उसके बावजूद हमारा जो काम है वो मुतासर हो गया। यहाँ पे हमारा 10 एम्प्लॉय काम कर रहा था।
यहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक के लिए आ रहे थे, गुलमर्ग जा रहे थे और बाबा ऋषि जा रहे थे। उसके बावजूद यहाँ पे भी आ रहे थे लोग। कोरोना की वजह से हमारा काम बहुत मुतासर हो गया। आज यहाँ पे वर्ल्ड पिकनिक डे था और हम बैठे रहे यहाँ पे। जिला पुंछ के मेंढर के पंचायत बालाकोट इलाके के लोगों को पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जुमन में आला अफसरान से मुदाखलत की अपील की है। इलाके के नायब सरपंच तनवीर अहमद खान ने बताया कि गुज़श्ता 3 महीने से यहां पर संडूट की वाटर लिफ्ट स्कीम बंद पड़ी है, जिसकी वजह से यहां पर पीने के पानी की किल्लत जारी है। JKCT न्यूज़ के लिए खुशहाल बनाया की ये रिपोर्ट। मुस्तफा जरूरत है, मैं जमीन और पानी वास्ते दी सी, तो अगर पानी नहीं मिलना तो जमीन किस वास्ते दी सी महकमे की के पानी देने वास्ते स्टार्टिंग कर भाई ट्रांसफार्मर सड़िया ना, पाइप त्रुटे ने, टैंक लीक करना, ये 3-4 महीने थी बंद है। इन महकमा आगा कर सी PHE वाला या साढ़े बरस नो ये उनको लिफ्ट दिखाना था। लिफ्ट का हमारी का बहुत बुरी कंडीशन है। 4-5 महीने से ट्रांसफार्मर तो जो जल गया है और कंडीशन पूरी देख लेना आप लिफ्ट की भी, और कितनी बर्बाद है, और पाइप पूरा जो है टूटे फूटे हुए हैं। 5-6 महीने से बिल्कुल नहीं, पानी नहीं है, कुछ नहीं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन हम जाकिर हुसैन खान है, तो मैं यही है कि DC साहब से और सब ये PHE डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि जो भी लोकल डिपार्टमेंट वाले हैं उनको ट्रांसफर की जाए और हमें नए डिपार्टमेंट दिया जाए, ताकि वो कुछ ना कुछ हमारी हेल्प करें, मदद करें। तो अगर कोई भी नहीं है तो हमारे इस लिफ्ट का क्या फायदा है? पूरे पाइप जल गए, सड़े हुए हैं, कोई भी देखने वाला नहीं है। पाइप हमारे सर देखो, इसका ट्रांसफार्मर का कंडीशन देखो क्या है। वसी जिला कश्मीर के जिला गांदरबल के तोला मोला इलाके में वाक़ा मशहूर माता खीर भवानी मंदिर में जुम्मा को सालाना मील खीर भवानी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ताहम कोरोना पाबंदियों की वजह से कम तादाद में ही अकीदतमंद इसमें शिरकत कर सके। साल गुज़श्ता मज़कूरा मेले की तकरीबात और अकीदतमंदों की गहमा गहमी कली तौर पर कोरोना लॉकडाउन की नजर हुई थी। सिर्फ मंदिर के मुंतजमीन और कुछ सरकारी अहदेदारों ने ही रिवायती पूजा पाठ में हिस्सा लिया था। वादी के देवसर, अशमकाम और दीगर इलाकों में भी सालाना माता खीर भवानी का मेला मनाया गया, जहां लोगों ने कोरोना के खात्मे और दुनिया में कायम अमन के लिए दुआएं की। मेला खीर भवानी के मौके पर न सिर्फ वादी में ही मुकीम पंडित बरदारी के अकीदतमंदों का माता खीर भवानी मंदिर में तांता बंधा रहता है, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कायम पजीर मुहाजिर कश्मीरी पंडित में भी तमाम तर मसरूफियात को तर्क करके अव्वलीन फुर्सत पे माता के यहाँ हाजिर हो जाते हैं। JKCT न्यूज़ के लिए अनंतनाग से इश्तियाक सोफी, गांदरबल से डार मुश्ताक और कुलगाम से शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। हम बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। तो यहाँ के हम हर साल लगभग इस दिन पर कश्मीर में ही होते हैं। तो यहाँ के लोगों का वेलकम हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो भारत जी कहाँ से लोग यहाँ पे आए? तो अभी इस वक्त मेरे ख्याल से अगर ये हालात ठीक नहीं होते थ्रू आउट इंडिया से आते, तो मुझे आजकल लगता है कि जम्मू से ही खाली लोग आए हैं। तो भारत जी किस तरह का भाईचारा इस समय देखने को मिल रहा है? ये तो सदियों से हमारा भाईचारा था और सदियों तक रहेगा। ना कि हम चाहते हैं कि आज ये जगत जननी हमारी माता है, इसका जन्मदिन है आज, तो अगले साल तक ये सारा पूरे विश्व से ये महामारी खत्म होनी चाहिए। तो किस तरह का प्रशासन की तरफ से किस तरह की सुविधाएं रखी है? बहुत ही बढ़िया सबका सहयोग था, गवर्नमेंट का भी और यहाँ के लोकल्स का भी काफ़ी सहयोग था। हम यहाँ से रहते हैं, यहीं पे रहते हैं लगड़ीपोरा में ही, तो लेकिन हम पिछले 3 साल से यहाँ पे रह रहे हैं जी। हाँ जी। तो मैडम आज जो खीर भवानी मनाई जा रही है, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है लोगों की तरफ से? और खासकर अगर कश्मीरी पंडित जो बाहर रहते हैं, काफ़ी सारे लोग आज देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, नहीं यहाँ के लोगों का हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। हम सबसे पहले हम LG साहब का और अपने DC साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अक्सर अकिस गामस मज रोज तय बाशो कुछ खौफ मा बाशो ये सारी अमन सान शांति सान बेस बह पन्न सारे कश्मीर बायन वनान कि तुम करो पन वतनस मज वापस ये बे अमन शांति खुशहाली ब्रोट असान तो गिंदान रोजान तथन रोजो बहुत फैसिलिटी।
जिला पुंछ में एडवोकेट अजीत वर्मा चेयरमैन नावा पुंछ के जेर एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने दरियाई पुंछ में कानकनी वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई न करने पर जिला इंतजामिया की जानिब से शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पीर को गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ सिविल सोसाइटी के मेंबरान, एडवोकेट्स और BDC चेयरपर्सन की तरफ से एक जबरदस्त एहतजाज किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान ACR पुंछ ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि वो इसको रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नाम गैर कानूनी कानकनी, लेकिन बदकिस्मती से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि JCB आसानी से नदी में दिखाई देती है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से गैर कानूनी कानकनी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मुतलका महकमा को अहकामात सादर करने की अपील की है। JK न्यूज के लिए राजेश खजूरिया की रिपोर्ट। इल्लीगल माइनिंग बड़े जोरों शोरों पर चल रही थी, जो कि कहीं ना कहीं इल्लीगल क्रशर ऑनर्स भी कर रहे थे और माइनिंग माफिया जो पुंछ में बहुत एक्टिव है वो भी कर रहा था। इसी हवाले से हमने एक प्रोटेस्ट किया था परसों DC ऑफिस के गेट के बाद, जो लगभग कोई 2-2.5 घंटे का एक काफ़ी अच्छा प्रोटेस्ट रहा, जिसमें कि BDC चेयरपर्सन नंगाली साहब से और BDC चेयरपर्सन हमारे पुंछ से वो भी आए, हमारे 8-10 वकील जो हमारे भाई हैं वो भी आए थे और सोशल एक्टिविस्ट लोग भी आए। और जिला रामबन के तहसील खीरी के इलाके कजरी में गुल मोहम्मद जान की सरबराही में जुमा को एक अहम मीटिंग मुनक्किद हो गई, जिसमें इलाके मंगत के दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। लोगों ने महकमा PMGSY पर इल्जाम लगाया है कि महकमा ने बानिहाल मंगत सड़क पर जमींदारों को अभी पूरा मुआवजा नहीं दिया, अभी 20% मुआवजा बकाया है। उन्होंने महकमा को पूरा मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही मंगत प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी गुजारिश की, जो पिछले 4 साल से जेर तामीर है। इस मीटिंग में बुजुर्गों और नौजवानों की अच्छी तादाद मौजूद थी। JK न्यूज के लिए शौकत इरशाद की ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के पानीवन तुंदर इलाके में जुमा की सुबह एक जेर तामीर पुल का सतून गिरने से एक मजदूर अज़जां जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि दरियाए मारसू सदर पर जेर तामीर एक पुल का एक सतून गिराया, जिसके नतीजे में एक मजदूर अज़जां जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। महलूक मजदूर की शिनाख्त 29 साला शबीर अहमद वल्द गुलाम कादिर साकिना दुरबील, जबकि जख्मियों की शिनाख्त जुबैर अहमद 19 वल्द शबीर अहमद, अब्दुल रहमान 32 वल्द गुलाम रातर और फारूक अहमद 27 वल्द गुलाम मोहिद्दीन रातर साकिना दुरबील चतरू के बतौर हुई है। JK न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।